Assalamualaikum and welcome back to Practical SEO series. This is episode 5 in which we will cover कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के एरर्स अपनी वेबसाइट के कैसे फिक्स करने हैं, कैसे अपने पेजेस की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कैसे अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ ऑन पेज SEO, ऑन साइट SEO कैसे फिक्स करेंगे ताकि आप गूगल पे रैंक कर सकें, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन कर सकें। अच्छा, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज़ द मोस्ट बेसिक वे कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे टेक्निकल SEO पे भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते, ऑफ पेज SEO नहीं करते, इवन इन दैट केस अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत रॉक सॉलिड कर लेते हैं तो भी गूगल आपको नोटिस कर लेगा। तो दैट इज़ द स्टेप 1। आप कोई भी SEO प्रोजेक्ट उठा लें, जब आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रॉक सॉलिड होगी ना, गूगल खुद आपको नोटिस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है, आपके पेजेस पे आपने सही कंटेंट नहीं डाला हुआ, सही टाइटल सेट नहीं किए हुए, आपके स्ट्रक्चरल एरर्स हैंगे, तो आप भले ही कितनी अच्छी ऑफ पेज SEO कर लें, आप लॉन्ग टर्म में रैंकिंग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपको बहुत अच्छे से बीट कर देगा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सीखना, उसको समझना और उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर I'll show you how to do on page optimization on a WordPress website practically। इसके अंदर मैं आपको रैंक मैथ प्लगइन आता है एक, उसके थ्रू आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अपनी स्क्रीन पे ले जाके करके दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ पेजेस आपको ऑप्टिमाइज करके भी दिखाऊंगा, इवन प्लगइन इंस्टॉल करने से लेके एक पेज ऑप्टिमाइज कर देने तक, जितने बेसिक स्टेप्स तक है ना, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई विल शो यू कि 85 to 90, 95 तक आपने स्कोर कैसे लेके जाना है, ऑन लाइट्स को ग्रीन कैसे करना है, किस तरीके से जो रैंक मैन आपको रेकमेंड कर रहा होता है पॉइंट्स, उनको एग्जीक्यूट करना है, बेहतरीन किस्म का स्कोर लाना है। मेरे पास स्क्रीन पे खुला हुआ है एक छोटा सा ई कॉमर्स स्टोर एंड मैं इसकी आपको ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा कि मैं करूंगा कैसे। इफ़ द क्लाइंट इज़ कमिंग टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको बिल्कुल स्क्रैच से इसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो ये वीडियो इंतहाई आसान तरीके से आपको बताएगी, बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले आपने जाना है प्लगइन्स के ऊपर हावर करके करना है ऐड न्यू करके आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का वो प्लगइन डालेंगे विच आई रिकमेंड। we'll start by installing rank math। आपने सिंपली यहाँ पे आके सर्च करना है एंड यू विल गेट द प्लगइन। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। ओके, हेयर वी आर। कनेक्ट योर अकाउंट। अगर आपके पास इससे पहले ही रैंक मैथ का अकाउंट बना हुआ है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि आप बिल्कुल न्यू भी हैं और फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। अब आपने इसमें से चाहें तो इजी मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एडवांस सेटअप तक आपको सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो अब इस ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन, योर वेबसाइट द अपार्टमेंट। ये है क्या? ये एक वेब शॉप है। अगर ये वेब शॉप नहीं होती तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता था कि भाई ये स्मॉल बिजनेस साइट है, मेरी पर्सनल वेबसाइट है, अदर बिजनेस साइट है, जो भी है। लेकिन कंसिडरिंग मेरे इस सिनेरियो के अंदर ये वेब शॉप है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी नेम यहाँ पे आपने अपना डाल देना है और लोगो डाल देना है। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने वर्डप्रेस के अंदर इन चीज़ों को सेट किया हुआ है। मैंने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में ये सेटअप किया हुआ है तो उसने वहीं से जाके पिक कर लिया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है भाई कनेक्ट योर रैंक मैथ टू योर रैंक मैथ अकाउंट। नो थैंक यू। यू कैन डू दिस बाय द वे। आप सर्च कंसोल से इसका डेटा अगर सिंक कर देंगे तो ये सर्च कंसोल का डेटा भी अब आपको बताएगा। नो, दिस स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि भाई आपका साइट मैप हम बनाना है। इन सेटिंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है। साइट मैप एक्टिवेट करना है, एक्सएमएल साइट मैप, यस वी नीड इट। इमेजेस इंक्लूड करनी है साइट मैप में, बिल्कुल करनी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इमेजेस मेरी इंडेक्स हो और मेरी इमेजेस के सर्व पे रैंक करें। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ पेज ट्रैफिक लेके आ रहा हो। नो, इट्स नॉट दैट कंपल्सरी एक्चुअली कि आपकी जो इमेजेस हैं और बाकी चीज़ें हैं, सब एक एक चीज़ से इम्पैक्ट आता है। समटाइम्स इमेजेस गेट रैंक्ड एंड यू गेट ट्रैफिक फ्रॉम दोज इमेजेस एज वेल। सो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप एटलीस्ट हर पेज पे या हर आर्टिकल के ऊपर एक इमेज लाजमी लगाओ और उसका इमेज ऑल टेक्स्ट वगैरह लाजमी सेट करो। अब वो बोल रहा है भाई पब्लिक टेक्सोनॉमीज के अंदर कैटेगरीज डालनी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज भी डालनी है, बिल्कुल प्रोडक्ट कैटेगरीज भी मुझे डलवानी है। वी सिंपली सेव एंड कंटिन्यू। नाउ सेकंड,
SEO tweaks के अंदर ये हमसे क्या बोल रहा है? नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स, यस डू इट। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अच्छा, ये इस सिचुएशन में है कि इफ अगर आपका एक ब्लॉग है ना, या कोई ऐसी कंटेंट वेबसाइट है जिसके ऊपर यू प्रोवाइड आउटबाउंड लिंक्स लॉट, तो इन दैट केस आप इसको ऑन कर सकते हो, बट नॉर्मली आप इसको ऑफ भी छोड़ दो तो डजेंट मैटर। लेट्स कंटिन्यू। Open external links in new tab, yes do that। ओके लेट्स सी, उसका बेसिक सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं एडवांस सेटअप में। एडवांस सेटअप में देख लेते हैं वो क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। एडवांस सेटअप के अंदर वो बेसिकली बता रहा है कि भाई रोल मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटर हर चीज कर सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो कि एक टीम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर द वेबसाइट ओनर और स्टोर ओनर, और साथ में आप प्रिविलेज देना चाहते हो कि भाई अच्छा मेरा एडिटर जो है ना वो मेरी ऑप्टिमाइजेशन भी कर सके, तो आप रैंक मैथ के अंदर ना उसको रोल असाइन कर दो कि भाई अच्छा आपका एडिटर क्या क्या कर सकता है। आपका एडिटर ऑन पेज एनालिसिस देख सकता है जब वो आर्टिकल डाल रहा हो या कंटेंट डाल रहा हो, साइट वाइड एनालिसिस देख सकता है। बेसिक चीजें उसको असाइन कर दो। आप यहाँ से प्रिविलेज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लें कि भाई आपको किसको कितना एक्सेस देना है, ये आप इसमें से गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल अगर बेसिक मैं वेब शॉप का सेटअप कर रहा हूँ तो इसमें मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे सिनेरियो के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर मुझे किसी को एक्सेस नहीं देना। 404 मॉनिटर मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कोई पेज ब्रोकन हो, पेज सही चल ना रहा हो, तो मुझे पता चले कि भाई कौन से वो हैं, वो मॉनिटर करते रहेंगे ब्रोकन पेजेस के ऊपर, और मैं 404 मॉनिटर के पेज के अंदर जाके देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कौन से पेजेस ब्रोकन आ रहे हैं, एंड आई नीड टू फिक्स देम। आपके वेबसाइट पे ब्रोकन पेजेस नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, रीडायरेक्शंस। रीडायरेक्शन से मुराद क्या है कि भाई अगर एक पेज का आपने यूआरएल चेंज कर दिया है ना, तो गूगल के लिए वो एक इंटायरली न्यू चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक पेज का यूआरएल था xyz.com/abc। अब अगर आपने इसको xyz.com से आगे करके /abc1 या /abc2 या /abcd भी कर दिया ना, आपने यूआरएल के अंदर जरा सा भी चेंज किया, गूगल की नज़र में वो एक इंटायरली न्यू पेज है, ठीक है। URL डिफाइंस द पेज, कि अगर आपने URL चेंज कर दिया तो ये मसला हो जाएगा। तो आप क्या करोगे इस सूरत में? रीडायरेक्शन यूज करोगे। मतलब आप क्या करोगे कि भाई मेरा पेज था xyz.com abc और उसको मैंने रीडायरेक्ट कर दिया xyz.com abc1 या abcd, यानी इस पेज को मैंने इस पेज पे मूव करा दिया, तो उससे फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। और आपके यूजर्स भी अगर उस पेज पे आते हैं तो उनको 404 या नॉट फाउंड का एरर नहीं दिखता, वो भी नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्कीमा के ऊपर आए, आपने वो आपसे पूछ रहा है कि भाई डिफॉल्ट रिच स्निपेट्स जो सिलेक्टेड होंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या आर्टिकल है, बुक है, कोर्स है, इवेंट है। हमारी सूरत हाल में दीज आर प्रोडक्ट्स, तो हम इसको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस के ऊपर मुझे क्या चाहिए भाई? पेजेस के ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट टाइप लिस्टिंग आए। That is because this is a web shop, right? If in case you are optimizing for a blog, you will select blog or article। यहाँ पे article का आ रहा है ना स्निपेट, आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जॉब पोस्टिंग वेबसाइट चला रहे हो तो उसको आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे। नेक्स्ट लेट्स सी, स्कीमा फॉर लैंडिंग पेजेस। आप यहाँ से मतलब पेज बाय पेज सिलेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू नीड। Let's move to next step। और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। बस एक चीज का मैं आपको चाहता हूँ ध्यान रखें, आपने अपनी सेटिंग्स के अंदर इमेज एसईओ को ऑन कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो सिमिलरली इंस्टेंट इंडेक्सिंग को भी ऑन कर लेना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग करता क्या है कि आपको बार बार जाके सर्च कंसोल के अंदर आपको ना यूआरएल सबमिट करने की नीड नहीं पड़ेगी। व्हाट इट विल डू इज कि आप जब भी नया पेज डालते हो, नए प्रोडक्ट्स डालते हो, वो खुद ही गूगल को, बिंग को ना एक कॉल भेजता है कि भाई these are the new pages, these are the updated pages, please crawl them। So basically it automates what you want to do। ऑटोमेशन की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। इमेज एसईओ के अंदर क्या है, अब हो सकता है ऐसे मान के चलो मिसाल के तौर पे मेरे ब्लॉग्स के अंदर या मेरी वेबसाइट्स के अंदर डेली के बेसिस पे पर वेबसाइट 5-6 पेजेस जा रहे होते हैं।
कुछ पेजेस मैं एडिट करता हूँ, कुछ पेजेस मैं एडिट नहीं करता, कुछ पेजेस मेरे एडिटर्स पोस्ट कर रहे होते हैं। नाउ इन दैट सिनेरियो इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी कि मैं एक एक इमेज को जाके इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट सेट करूँ। हालांकि ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप इमेज के प्रॉपरली ऑल्ट टेक्स्ट सेट कर दो, ये इमेज एसईओ के अंदर आता है। अब मैं नहीं कर पाता तो मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट इमेज एसईओ को ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो बाय डिफॉल्ट ना इमेज ऑल्ट टेक्स्ट को सेट कर देता है, वो विदाउट ऑल्ट टेक्स्ट नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे आपने आना है, सिर्फ इसको यहाँ से ओपन करना है, इसको यहाँ से ओपन करना है। वो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑल्ट टेक्स्ट मिसिंग होगा ना तो इमेज का जो नाम है ना वो उसको ऑल्ट टेक्स्ट दे देगा। आप चाहो तो यहाँ से फर्दर मोर और चीजें भी डाल सकते हो। फिलहाल के लिए दिस मेक्स लॉट ऑफ चेंज। ओके, इससे बहुत फर्क पड़ता है इमेज एसईओ के अंदर। इसी तरीके से आप वेबमास्टर में आओगे, आप सर्च कंसोल का टैग यहाँ पे लगाओ, आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल पे वेरीफाई हो जाएगी। सर्च कंसोल पे वेरीफाई करना मैं आपको बता चुका हूँ। बिंग वेबमास्टर पे भी आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा लो। देखो सर्च इंजन के ऊपर आप रजिस्टर तो अपनी वेबसाइट को लाजमी कर लो। अब देखें यहाँ पे आपका मेन काम हो गया। रिडायरेक्शन आपने जो सेटिंग की वो आ गई, 404 मॉनिटर आ गया, वो कॉमर्स एसईओ से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आ गई। सी, आपके मेजर काम यहीं पे हो गए हैं ख़त्म। ये आपकी बेसिक ऐसी हो गई है। मतलब अगर आप 5 मिनट के अंदर कुछ करना चाहते हो ना, अपनी वेबसाइट को एक बूम देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से सेटअप कर लो एंड बैम, दैट्स डन। नाउ वंस दैट इज डन, आपका साइट मैप जनरेट हो चुका है, आपने 404 मॉनिटर लगा दिया, आपने रीडायरेक्शंस को सेट कर लिया है, आपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग को ऑन कर लिया है, आपने इमेज एसईओ को ऑन कर लिया है। Now what's the next step? The next step is that you have to move to page by page optimization. And how to do it? Let's talk about that. मैं पेजेस पे आया, ये मेरे पास पेजेस बने हुए हैं। मैं कोई भी एक पेज खोल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे फ्रंट पेज। इसको मैं करता हूँ एडिट। अब क्योंकि मैंने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर दिया है, वो मुझे हेल्प आउट करेगा इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज माई पेजेस। लेट्स डिस्कस हाउ टू डू इट। Here we are, और यहाँ पे ये बता रहा होगा हमें सारी चीज़ें क्या क्या मसला आ रहा है। सबसे पहले तो देखें इसकी ना एसईओ टाइटल ही सही नहीं डला हुआ। अब या तो मैं इधर ये कर सकता हूँ कि मैं पेज टाइटल को ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे डाल दूँ, या सेकंड अप्रोच मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे एसईओ टाइटल के अंदर चेंजेस कर दूँ। ना रिमेंबर दिस, ऐसा हो सकता है कि आपके पेज का नाम होम है और आपके एसईओ टाइटल में कुछ और आ रहा है। मतलब आपके पेज का नाम होम है, अभी देखो गूगल पे ये ऐसे चीज अपेयर करेगी। लेकिन इफ आई वांट, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि बेस्ट, मिसाल के तौर पे आई वांट इट टू बी ब्यूटी। ये है बेसिकली ब्यूटी वेब शॉप, ठीक है। द अपार्टमेंट इज अ ब्यूटी वेब शॉप। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ ब्यूटी वेब शॉप इन XYZ कंट्री। Now what will it do? अब जब गूगल पे कोई सर्च करेगा ना इससे रिलेटेड द अपार्टमेंट को, तो उसको एग्जैक्टली सामने पता हुआ होगा कि भाई द अपार्टमेंट क्या है। इट इज अ ब्यूटी वेब शॉप इन XYZ कंट्री और इन XYZ रीजन, whatever it is. Okay, so that is what it does. मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाऊँगा और मैं ज़रा थोड़ा सा समझ लेता हूँ what it does. अच्छा, ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं डाल देता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी। और फर्दरमोर इसकी हेडिंग के लिए हम क्या करें, इसमें हम नाम कर लेते हैं द अपार्टमेंट ब्यूटी सैलून एंड वेब शॉप। Here we are, एंड इसको हम कर देते हैं ज़रा फटाफट अपडेट। और यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड के अंदर भी डाल देता हूँ द अपार्टमेंट। Now let's see, अब वो बहुत सारे एरर दे रहा है कि मिसाल के तौर पे द फोकस कीवर्ड डज नॉट अपेयर इन एसईओ टाइटल। इसको फिक्स, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेल गलत लिख दिया। लेट्स डू इट, द अपार्टमेंट।
नाउ इट्स ग्रीन। अब देखो उसका 16-15 से स्कोर बढ़ के 76 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टेंटली उसको ऑप्टिमाइज भी कर लिया है। उसके अलावा वो एडिशनल एरर जो बता रहा है ना, उसको देख लो एक नज़र, कि ऐड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। वो क्या बोल रहा है कि आपके वेब पेज के ऊपर जो इमेजेस हैं उनके ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर आप अपने फोकस कीवर्ड को डालो। गुड टू गो। आपको अगर ये करना है दैट्स फाइन। आप अपनी वेबसाइट पे आओगे और उसके बाद मीडिया फाइल्स के अंदर आओगे। ये आ रही मीडिया फाइल्स के अंदर आप आए और वो इमेजेस जो भी आपके होम पेज पे अपेयर करती हैं उनका ऑल टेक्स्ट डाल दो। बहुत सारी ऐसे तो इमेजेस हैं। अपनी ये इमेज हमारे पास है, इसको हम डाल देते हैं द अपार्टमेंट वेब शॉप इमेज। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। 2-3 और इमेजेस पे मैं इसको ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। वैसे कोशिश यही करनी है कि फोकस कीवर्ड भी आ जाए और वो पिक्चर रिलेट कर सके उस ऑल्ट टेक्स्ट से। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसे डाल दो। अब जैसे कि ये है, इसमें मैं वेब शॉप इमेज की जगह मैं कर देता हूँ लोगो। ठीक है, क्योंकि गूगल इवेंचुअली इसको क्रॉल करेगा। सो हियर वी आर डन। लेट्स डू अ क्विक अपडेट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है। अब दूसरा एरर वो बोल रहा है कि भाई वी couldn't find any internal links in your content. Okay, that is a problem. Yes, internal links क्यों नहीं है भाई? Internal links डालना क्या बहुत rocket science है? नहीं, it's not a rocket science. How can we do that? Simply आप अपनी वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट पे जाओ और देखो किस पॉइंट पे, किस कंटेंट पे एक इंटरनल लिंक यूजफुल हो सकता है यूजर के लिए या वेब क्रॉलर के लिए, एक अच्छे सिग्नल के तौर पे यूज हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमने देखा कौन सी वो है। लेट्स सी, now the content is in Dutch language right now, but I'm sure we can use an internal link here somewhere. Let's make a link, custom URL link. और जब ये हेयर प्रोडक्ट्स पे जा रहा है तो आई वुड लाइक टू रीडायरेक्ट माई ट्रैफिक फ्रॉम द हेयर पिक्चर टू द हेयर प्रोडक्ट्स। दैट मेक्स a lot of sense. So simply I will go to my web shop. I will copy the web shop link and I will paste in the link here so that उसका link का requirement पूरा हो जाए। मैंने यहाँ पे लगा दिया update. Okay, that's done. Now let's go back to our dashboard and see if it worked. Yes, it did work. देखो यहाँ पे आ जाते हैं तो दो हमने एरर्स फिक्स किए हैं, एक इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट वाला और दूसरा इंटरनल लिंक वाला, एंड दैट माय फ्रेंड इज डन। उसके अलावा भी आप देख लो, इसके अंदर वो कुछ सजेशंस दे रहा होता है, फिलहाल मुझे नहीं दे रहा है। देखिए मैंने आपके सामने 85 तक इसको पहुंचा दिया। उसके अलावा एक चीज़ क्या बोल रहा है वो, भाई कंटेंट इज 139 वर्ड्स लॉन्ग, बट अगर आप इसको 400 to 500 वर्ड्स तक लेके चले जाओगे तो आई एम श्योर दिस विल गेट ग्रीन एज वेल एंड यू विल गेट अ स्कोर अराउंड 90 to 95 ऑन दिस पेज। जैसे अभी मैंने आपको ये होम पेज ऑप्टिमाइज करके दिखाया, इसी तरीके से आप क्लाइंट के सारे मेजर पेजेस को 1 by 1 ऑप्टिमाइज करोगे, उनका अच्छा सा स्कोर लेके आओगे। उसके बाद अपने क्लाइंट के लिए आप एक 1 पेज डॉक्यूमेंट बनाओगे, एक रिपोर्ट बनाओगे और उसको दिखाओगे आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उसके लिए क्या तीरमान है।
अच्छा, ये मेरे पास एक ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन रिपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अपने क्लाइंट को बताया कि भाई आपके मेटा टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस मिसिंग थे XYZ। उसके बाद मैंने उसको बता दिया कि मेटा टाइटल आफ्टर मैंने आपका इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने उसको सारे बग्स दिखा दिए, बिफोर एंड आफ्टर क्या रहे। इससे हुआ क्या कि मैंने अपने क्लाइंट को दिखा के स्कोर वगैरह फिक्स हुआ उसका ट्रस्ट हासिल कर लिया कि येस आई डिड डू माई वर्क, आई प्रूव्ड इट। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अच्छे पैमाने पे पहुंचना है। अब इससे होगा क्या, ये आप कर क्यों रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, रैंक मैथ गूगल नहीं है, रैंक मैथ कोई पैमाना नहीं है। रैंक मैथ इज जस्ट योर असिस्टेंट, वो जस्ट आपको हेल्प कर रहा है, एक टूल है, और टूल को इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आना चाहिए। वो जो रिकमेंडेशंस दे रहा है, इट्स नॉट दैट कि लाजमी इसी की बेसिस पे आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, बट वो रिकमेंडेशंस, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से यू विल बिकम हाईली एलिजिबल टू रैंक ऑन गूगल सर्च क्वेरीज। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग रैंक मैथ अच्छे से समझ में आ गई हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।